morning students, welcome to the class 4 subject PAP. Today we are learn chapter 14 बाजवा फार्म। बाजवा नाम का एक लड़का है, उसका खेत है, वो खेती कैसे करते हैं, उसके पापा फार्मर किसान है, कौन से क्रॉप की वो खेती करते हैं, कैसे कैसे टूल्स का यूज करते हैं, कौन कौन हेल्प करता है ये फार्म खेती करने में, ये सभी चीज हम आज इस चैप्टर में सीखेंगे। बाजवा नाम का लड़का है, वो कर्नाटक में अपने पापा के मीन्स फैमिली के साथ रहता है। फैमिली में उसके मम्मी पापा और चाचा चाची और बाजवा इतने फैमिली मेंबर है। पापा उसके पापा और उसके अंकल है, वो सब खेती करते हैं, वो सब किसान हैं। वो जब बारिश होती है, बारिश के मौसम में, तब उसके पापा और उसके चाचा है वो खेत में बीज बोते हैं। जैसे कि उसको गेहूं उगाना है तो गेहूं के बीज बोएंगे, अगर उसको ग्राउंडनट मूंगफली उगानी है तो उसके सीड्स से बोएंगे। अदरवाइज एनी क्रॉप जो भी उस किसान को वो खेत में बोना है, उसके बीज वो मॉनसून की सीजन में बोएगा। फिर जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, जैसे 20 या 25 दिन में अच्छे से बीज निकल आएंगे। फिर उसके साथ साथ क्या होगा, जो सीड्स बोए हैं वो तो होंगे ही, अंकुरित होंगे ही, पर उसके साथ साथ जो जंगली घास है वो भी उग जाएगी। तो वो हम रख सकते हैं उसके साथ साथ? नहीं, अगर हम रखेंगे तो जो हमारा सीड्स है उसको जो फर्टिलाइजर मिलना होता है वो नहीं मिलेगा, वो उसमें से आधा ले लेगा, सिर्फ आधा ही मिलेगा। तो वो सीड्स को आधा मिलेगा तो क्या होगा, वो अच्छे से ग्रो नहीं होगा, उसमें जो विटामिन मिनरल्स होने चाहिए वो नहीं होंगे। तो वो जंगली घास है वो हमें निकाल लेनी पड़ती है। फिर उसके बाद सही टाइम पर उसको जमीन में से निकाल लेना पड़ता है। फिर अच्छे से साफ करके उसको मार्केट में बेचने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें सब फैमिली मेंबर्स से वो भी हेल्प करते हैं और यदि अदर पीपल की हेल्प भी हम ले सकते हैं। बाजवा है वो अपने पापा की खेत में मदद करता है। क्या आप अपने पापा या मम्मी की काम में मदद करते हैं? कौन कौन सा काम है तो वो लिस्ट बनाइए और लिखिए। चलिए आज हम सीखते हैं 14 चैप्टर बाजवा फार्म। हार्डवर्ड जो है वो मैं यहाँ पर लिखूंगी, आप लिख लीजिएगा। मेरे पापा किसान है। We live in बेलबालिका विलेज इन कर्नाटक। कर्नाटक के बेलबालिका नाम के गांव में बाजवा अपने फैमिली के साथ रहता है। It is the month of जुलाई। जुलाई का महीना चल रहा है। बारिश होने की बहुत ही पूरी संभावना है। बहुत ही गर्मी लगती है जुलाई में। Like every year, Appa, my father is preparing the field to show the onion crop. Appa, कर्नाटक में पप्पा को अप्पा बोलते हैं। हर साल की तरह मेरे पापा खेत तैयार कर रहे हैं ओनियन का पाक तैयार करने के लिए। यहाँ पर लिखिए प्रिपेयर, हार्ड वर्ड में प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार करना, शो मीन्स बीज बोना, क्रॉप मीन्स पाक, जैसे गेहूं का पाक है, ये ओनियन प्याज का पाक है, ये सभी क्रॉप। There are so many things to be done at this time.
जुलाई के महीने में जब बारिश होने वाली हो उससे पहले हमें फील्ड खेत को तैयार कर लेना पड़ता है, तो बहुत सारा काम होता है। To help him, I to go to the field with Appa. Field means खेत। मैं अपने पापा की मदद करने के लिए खेत में जाता हूँ। कौन जाता है? बासवा। Appa has been using the खूंटी, an iron rod, to dig the soil. Dig means खोदना। मेरे पापा खूंटी नाम का जो टूल है उससे मिट्टी को खोद रहे। लूजर ऊपर नीचे कर रहे हैं। And make it soft. Dig means खोदेंगे माटी को और उसको सॉफ्ट बनाएंगे। In Baswa's area, an implement called खूंटी is used to loosen the soil. Soil को ऐसे खोदने के लिए बासवा के एरिया में जो टूल का यूज होता है उसको खूंटी बोलते हैं। आपके एरिया में क्या बोलते हैं ये आपको लिखना है। Now next page, page number 114, showing the seeds, बीज को बोना। This year also my father will show onion seed in the field. हर साल की तरह इस साल भी मेरे पापा ओनियन प्याज के बीज खेत में बोएंगे। The bullocks will pull the courage and Appa will go behind them. Bullocks. Bullocks mean बैल। बुलॉक मीन्स एक बैल। बुलॉक्स एक से ज्यादा। बैल है वो ऐसे कुरीज, एक टूल है उसको खींचेंगे जो कि हल जैसा दिखता है। चलेंगे और बीज को बोएंगे। स्प्रिंकलिंग द सीड्स। स्प्रिंकलिंग मतलब छंटना, ऐसे छंटकाव करना, छिड़कना। बीज छिड़केंगे मेरे पापा उसके पीछे पीछे। I will also like to do this just like my Appa. मुझे अपने पापा की तरह ये काम भी करना है। But Appa says that it is necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance. पापा मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि सही डिस्टेंस पर सही बीज, एक या दो या उससे ज्यादा डालना बहुत जरूरी है। अभी बासवा छोटा है तो उसको ये सब मेजरमेंट नहीं आता है, तो वो अच्छे से बीज को डाल नहीं सकता, इसलिए उसके पापा उसको मना कर रहे हैं। This is not so easy to do. जितना दिखता है कि ये तो बहुत इजी है, इतना इजी नहीं है। वो तो एक किसान को अच्छी तरह से बीज बोना आता है, वही जानता है, हम नहीं कर सकते। He says that I may do too many seeds at one place. बासवा क्या करता है? बहुत सारे बीज एक ही जगह पर रख देता है। करते हैं ना बच्चे को, जैसे मैं जल्दी जल्दी कर लूं तो बहुत सारे बीज एक साथ डाल देते हैं। I must wait till I am a little older to be able to do this properly. मैं जब तक बड़ा ना हो जाऊं और ये सभी चीजें मुझे अच्छे से ना आ जाए तब तक मुझे राह देखनी होगी। What other ways could be used to plow the fields instead of animals? Plow means hul. P-L-O-U-G-H. Hul. हल की जगह खेती में और कौन सा दूसरा टूल्स यूज कर सकते हैं हम?
ट्रैक्टर का यूज भी कर सकते हैं। द स्प्राउट अपीयर। It is now 20 days since the seeds were sown. अब 20 दिन हो गए हैं बीज अब अंकुरित होकर बाहर दिखने लगे हैं। The onion plants have started to sprout. सभी ऑनियन प्लांट से वो स्प्राउट की तरह से अंकुरित हो गए हैं। स्प्राउट आप घर पे खाते हैं तो आपको पता है ना, आपकी मम्मी आपके लिए मूंग, मड, ये सभी चने, ये सभी आपको स्प्राउट बना कर देती है। तो देखिएगा, कभी उसको ध्यान से देखिएगा। मग जो मूंग है वो भिगोए है, फिर उसको गीले कपड़े में बांध देगी और फिर देखेंगे तो उसमें व्हाइट कलर का ऐसा निकला हुआ है स्प्राउट, वो अंकुरित हो गया है। तो यहाँ पर ऑनियन का प्लांट अंकुरित हो गया है। Along with onion plants, weeds have also come up. प्याज ऑनियन के प्लांट के साथ साथ वीड्स मतलब जंगली घास, वो भी निकल आई है। Weeds grow in fields and gardens without being planted. जंगली घास है वो खेत में और गार्डन में बिना किसी को कोई से उगाता नहीं है, वो अपने आप उग जाती है। Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizers. हमें वो weeds है वो खेत से निकालनी है। रिमूव मतलब दूर करना। रिमूव करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो जो कि सीड्स को मिलना चाहिए वो पानी और खातर वो वीड्स ले लेंगे। If there are too many weeds, then the onion plants will not be healthy. बहुत सारी जंगली घास होगी तो ये ऑनियन की प्लांट है वो हेल्दी नहीं रहेगा। अम्मा, अंकल एंड आई, we all help Papa to take out the weeds. मैं, मेरी मम्मी और अंकल, हम सब पापा को मदद करते हैं। नेक्स्ट, ग्रोइंग प्लांट्स। I am happy to see the plants growing. प्लांट्स को बड़े होते देख मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। They are all enough to reach my knees. बाजवा के नीज घूंटन जितनी बड़ी हो गई है ऑनियन की प्लांट्स। The leaves have started turning yellow and drying up. ऑनियन के प्लांट के जो पत्ते हैं वो येलो रंग, पीले रंग के होने लगे और सूखने लगे। This means that the onion are ready to be taken out. इसका मतलब ये है कि अब जो ऑनियन है वो बाहर निकालने के लिए का सही समय आ गया है। Everyone at home will have to work to take the onion out. सब घर के फैमिली के सभी मेंबर हैं वो घर से खेत में काम करने के लिए ये प्याज है ऑनियन से उसको बाहर निकालने के लिए रेडी हो गई। It is important that this should be done at the right time. ये बहुत ही जरूरी है कि सही समय पर ये सब हो जाना चाहिए। If we are let the onion be rot in the ground itself and all our hard work will be wasted. अगर वो हम सही समय पर नहीं निकालेंगे तो ऑनियन है वो गंध, बहुत ही गंदी स्मेल आने लगेगी। रोट मीन्स दुर्गंध। Our hard work will be wasted. अगर हम सही समय पर उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारी सभी मेहनत बेकार हो जाएगी। The onion crop. अब
अभी वो जो ओनियन है उसको काट लेते हैं। Everyone at home is happy. This time the onion are big and healthy. इस टाइम जो ओनियन पकी है वो बहुत ही बड़ी और हेल्दी है। Amma and auntie use the irrigate to cut the dried leaves from the top of the onions. irrigate मतलब जो एक धारदार तीक्ष्ण टूल्स है जो कि ऐसे ओनियन का क्रॉप का दूसरी चीजें काटने में उसका यूज होता है। कर्नाटक में इसे इडिगे बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं ये आपको देखना है। क्या बोलते हैं जिसको गुजराती में हम क्या बोलते हैं? दातरडू। The irrigate sharp and you have to be careful not to cut your fingers. इडिगे को यूज करना है तो आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। आप ओनियन को काटते काटते अपनी उंगली ही काट देंगे। Appa and uncle fill the sacks with onions. Sacks बोरी, एक बोरी में वो भरने लगे ओनियन को। पापा और अंकल चाचा Appa will take them in a truck to sell in the big market. पापा है वो ये ओनियन की बोरी है वो बहुत बड़े मार्केट में बेचने के लिए ले जाएंगे। आप देख सकते हैं पेज नंबर 117 में पिक्चर दिए हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है। प्लाव मीन्स हल, ये डिग करने के लिए कुल्हाड़ी जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये है दातरडू जिसको बोलते हैं। यहाँ पर पिक्चर दिया गया है आपको। पहले क्या करना पड़ता है तो पहले मिट्टी को खोदना पड़ता है, फिर बीज को बोना पड़ता है, फिर जो बीड़ है उसको निकालना होगा, फिर उसको पकने देना है। उसके बाद जब वो पक जाए तब निकालना है और फिर उसको बोरी में डालकर पहले काटेंगे, फिर बोरी में डालकर उसको मार्केट में ले जाएंगे। तो आप ये चैप्टर एक बार पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िए जिससे हार्ड वर्ड भी आपको आ जाएगी।
month of July. The onion took how many days?